मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंची कांग्रेस। वोटिंग के वक्त कमल दिखाने की शिकायत, जल्द गिरफ्तारी की मांग। फिर मर्यादा भूले लालू यादव, कहा मोदी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बीजेपी का पलटवार, जुबान संभाल कर बात करें आरजेडी अध्यक्ष। समस्तीपुर में भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने 2 दिन पहले मोदी की तुलना कसाई से की थी। लालू बोले थे, मोदी के सामने कसाई भी शर्मा जाए। मोदी के बेटी जैसे बयान पर प्रियंका गांधी का जवाब, कहा मैं सिर्फ राजीव गांधी की बेटी हूं, किसी और की नहीं। दिल्ली में पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद ने मोदी पर बोला हमला, कहा देश का नामी गुनहगार बनारस गया, मोदी हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। तमिलनाडु में धमाके के बीच मोदी की आंध्र प्रदेश में रैली, कांग्रेस पर हमला, कहा दिल्ली की सरकार ने आंध्र के लोगों का अपमान किया। आंध्र के गुंटूर में मोदी ने पवन कल्याण के मुद्दे पर दी सफाई, बोले पवन कल्याण का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, केवल आंध्रा के लिए है चिंतित। मोदी ने नरसिम्हा राव के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा नरसिम्हा राव के शव को कांग्रेस हेडक्वार्टर में नहीं रखने का लगाया आरोप। तमिलनाडु में धमाके के बीच मोदी पहुंचे तिरुपति बालाजी की शरण में, आंध्रा में की 5 रैलियां, केंद्र सरकार से पिछले 10 सालों का मांगा हिसाब। मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज होने से सकते में बीजेपी, मोदी के बचाव में उतरी बीजेपी। मोदी ने भी केस दर्ज होने पर जताई आपत्ति। मोदी ने प्रियंका गांधी पर किया पलटवार, कहा बेटी के नाते प्रियंका कुछ भी बोले तो कभी बुरा नहीं मानूंगा। आतंकियों के सीधे निशाने पर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, तिरुपति पुलिस ने 10 आतंकियों की जारी की तस्वीर, मोदी को निशाना बनाना चाहते थे आतंकवादी। मोदी को टक्कर देने के लिए केजरीवाल ने बदली टोपी, उर्दू वाली टोपी पहनकर मांग रहे हैं वोट, विरोधियों ने धर्म की राजनीति करने का लगाया आरोप। मोदी के प्रचार पर आप रामदेव के खिलाफ हुई सख्त, वाराणसी में रामदेव के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की। चुनावी मौसम में मोदी वंदना की होड़, राजस्थान में मोदी की जीवनी स्कूलों में पढ़ाए जाने की तैयारी, रांची में एक कवि ने लिख डाली मोदी चालीसा। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, राखी सावंत से प्रियंका गांधी की तुलना से नाराजगी, उमा भारती ने की थी तुलना। झांसी में उमा भारती का प्रियंका मसले पर यू टर्न, प्रियंका के नाम लिए बगैर बोली हमने कभी उनकी राखी सावंत से तुलना नहीं की। बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती ने फिर प्रियंका पर बोला हमला, कहा प्रियंका अपने बयान से जब तक माफी नहीं मांगती तब तक उन्हें श्रीमती रॉबर्ट वाड्रा कहकर बुलाऊंगी। झांसी में उमा भारती ने दिग्विजय और अमृता के संबंधों पर साधा निशाना, कहा पहली पत्नी की कम से कम चिता की राख तो ठंडी हो जाने देते। दिग्विजय पर लगाया दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का आरोप, उमा भारती बोली ऐसे तो महिलाओं का अपने पतियों से भरोसा उठ जाएगा। चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी का सुरक्षा से खिलवाड़, अमेठी में राहुल के लिए प्रचार कर रही प्रियंका ने जनता से मिलने की ललक में तोड़ा सुरक्षा घेरा, एसपीजी करेगी अधिकारियों से शिकायत। अमेठी में प्रियंका ने मोदी के बेटी बयान पर बोला, कहा राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए थे, मैं उनकी तुलना कभी किसी से नहीं कर सकती। मोदी के दफ्तर ने प्रियंका को बेटी कहने वाला वीडियो जारी किया, साफ किया कि प्रियंका गांधी को बेटी नहीं कहा। अमेठी में प्रियंका ने राहुल गांधी के लिए जमकर किया प्रचार, बोली राहुल का नजरिया राजीव गांधी जैसा, विरोधियों की नीयत समझनी होगी। प्रियंका ने अमेठी में निकाला रोड शो, लोगों ने प्रियंका का फूलों से किया स्वागत। लगातार 2 दिनों से कर रही हैं राहुल गांधी के लिए अमेठी में प्रचार। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा अटैक, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो छीन जाएगी देश की शांति। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने केंद्र सरकार पर किया हमला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी पर कसा तंज, कहा मोदी के अलावा किसी ने नहीं किया बढ़िया काम। हिमाचल के बिलासपुर की रैली में राहुल गांधी का मोदी पर सीधा निशाना, कहा मोदी कहते कुछ है करते कुछ है। बिलासपुर में राहुल ने मोदी पर बोला हमला, बोले मोदी को सिर्फ पीएम की कुर्सी पर नजर, देश के विकास पर नहीं। राहुल गांधी ने मोदी पर लगाया झूठा प्रचार करने का आरोप, राहुल बोले बीजेपी झूठा प्रचार कर जीतना चाहती है लेकिन जनता सिखाएगी सबक। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी का बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पर जुबानी जंग जारी, सोनिया बोली मोदी के हाव भाव से लग रहा है कि वे खुद को प्रधानमंत्री मान चुके हैं। फैसलाबाद में सोनिया गांधी मोदी पर गरजी, कहा देश का भाग्य मोदी के हाथों में नहीं जनता के हाथों में। चुनाव आयोग ने कैबिनेट मंत्री बेनी बाबू पर लगाई पाबंदी, मोदी के खिलाफ बेनी प्रसाद वर्मा ने कई बार विवादित बयान दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यशवंत सिन्हा पर बोला हमला, यशवंत ने चिदंबरम पर लगाया था भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप।
पत्रकार अमृता राय ने की ईमेल अकाउंट हैक होने की शिकायत। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया केस। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर। लालू के सजायाफ्ता होने के बाद भी पार्टी अध्यक्ष बने रहने को लेकर चुनौती। आरजेडी के बागी विधायक सम्राट चौधरी ने दायर की याचिका। मुलायम पर माया के हमले से एसपी नेता तिलमिलाए। मायावती पर किया पलटवार। शिवपाल यादव बोले माया मानसिक रूप से बीमार। यूपी सरकार के मंत्री अहमद हसन ने मायावती पर बोला हमला। कहा मायावती का दिमाग हो गया है खराब। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर फिर अपमानजनक टिप्पणी। यूपी की महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा बोली मायावती कुंवारेपन की कराए जांच। सीबीआई ने 2 मुन्ना भाइयों को किया है गिरफ्तार। दोनों पर सिविल सेवा परीक्षा में गैर कानूनी तरीके से परीक्षार्थी को मदद करने का आरोप। सीबीआई दोनों से कर रही है पूछताछ। समाजवादी पार्टी में मर्यादा तोड़ने की ओर। अब अबू आजमी ने दिया विवादित बयान। कहा एसपी को वोट ना देने वाले मुसलमानों का कराओ डीएनए टेस्ट। चुनावी रैली पर बहन से बौखलाए आजम खान ने फिर इलेक्शन कमीशन को दी चुनौती। कहा दम है तो यूपी असेंबली से सदस्यता रद्द करके दिखा। पुरी के शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद ने चुनाव आयोग से आजम खान के लिए की गुजारिश। बोले आजम पर लगा प्रतिबंध अब हटा लिया जाए। अमेठी से आप प्रत्याशी कुमार विश्वास ने मुलायम माया की जमकर तारीफ की। कहा मुलायम ने सैफई और माया ने ग्रेटर नोएडा को चमका दिया। अमेठी में आप के संयोजक केजरीवाल कुमार विश्वास के प्रचार में जुटे। कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। बनारस में जेडीयू लोकसभा चुनाव में आपका करेगी समर्थन। वाराणसी से आपके संयोजक केजरीवाल मोदी के खिलाफ मैदान में। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी नेता को समन जारी किया। 9 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश। साबिर अली ने नकवी के खिलाफ किया था मानहानि का केस। कौमी एकता मंच के नेता मुख्तार अंसारी को 9 मई तक पैरोल। चुनाव प्रचार के लिए मिली आजादी। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारीक सीबीआई के सामने हुए पेश। कोयला घोटाले पर सीबीआई ने पारीक से की पूछताछ। पटना में एसटीएफ ने आर्म्स एक्ट का किया खुलासा। पटना जंक्शन में 9 पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। आर्मी चीफ रहील शरीफ बोले कश्मीर हमारे गले की तरह, हर हमले का जवाब देने को तैयार। रावलपिंडी में जीएचक्यू पर शहीद दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में बोले आर्मी चीफ रहील शरीफ। कहा कश्मीर मामले का समाधान कश्मीरियों की आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप हो। जनरल शरीफ ने पिछले साल पद संभालने के बाद पहली बार अलापा कश्मीर राग। लोकतंत्र और मीडिया की आजादी पर जताया भरोसा। रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा ने आर्मी चीफ रहील शरीफ पर बोला हमला। कहा आतंकवादियों को एकजुट करने के लिए जनरल ने अलापा कश्मीर राग। पूर्व सेनाधिकारी पीएन हुन ने जनरल के बयान के बहाने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना पक्ष बताने में रहे हैं विफल। जेडीयू ने भी पाक आर्मी चीफ के कश्मीर राग पर जताई आपत्ति। केसी त्यागी ने कहा हम पाकिस्तान के मामलों में दखल नहीं करते, उन्हें भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विदेशी बैंकों में जमा काले धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अहम आदेश दिया। काले धन की जांच के लिए कोर्ट ने एसआईटी बनाने का किया फैसला। अदालत ने केंद्र को जर्मन बैंक में जमा काले धन का दस्तावेज याचिकाकर्ता को मुहैया करवाने का दिया आदेश। एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे पूर्व न्यायमूर्ति एमबी शाह। एम्स के ओपीडी में एडवांस अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू। मरीजों के परिजनों को लंबी लंबी कतारों से मिली निजात। 2 धमाके से दहला चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ब्लास्ट में एक महिला की मौत, 11 लोग जख्मी। घायलों का राजीव गांधी अस्पताल में इलाज जारी। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुआ धमाका। ब्लास्ट सुबह करीब 8 बजे हुआ। ट्रेन के इंतजार में खड़े लोगों को भी चोटें आई। धमाका बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस के S4 कोच और S5 कोच में हुआ। S4 कोच में बम सीट नंबर 70 के नीचे रखा हुआ था। प्रशासन ने मृतकों के घर वालों को 1 लाख और घायलों को 25,000 मुआवजे का ऐलान किया। धमाके के बाद हरकत में चेन्नई पुलिस। 2 संदिग्ध हिरासत में। हैदराबाद से एनआईए की टीम चेन्नई रवाना। गृह मंत्रालय ने मांगी धमाके की रिपोर्ट। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 2 धमाके से मची अफरा तफरी। सीएम जयललिता ने दिए सीबीसीआईडी जांच के आदेश। चेन्नई रेलवे स्टेशन में बम धमाकों के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। सीआईएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। सीपीआई के सीनियर नेता डी राजा चेन्नई स्टेशन में हुए धमाकों से चौंके। बोले चुनाव के बीच धमाके महज डराने की कोशिश। कांग्रेस बम धमाकों को मोदी से जोड़कर देखने वालों पर भड़की। वित्त मंत्री बोले चेन्नई में ना तो मोदी की रैली थी और ना ही चुनाव।
जालियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन मुगलसराय स्टेशन के पास पटरी से उतरी। अमृतसर से टाटा नगर जा रही थी ट्रेन। 2 लोगों को आई मामूली चोट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सामने आई खौफनाक तस्वीर। बम की तरह फटा चलता टीवी। बाल बाल बची 2 जाने, लेकिन लाखों का माल स्वाहा। मुंबई में एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर ने बनाई हाईटेक मोटर बाइक। सबूत इकट्ठा करने के लिए मुंबई पुलिस मोटर बाइक का करेगी इस्तेमाल। ग्वालियर के डिवीजन कमिश्नर के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर 20 दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग पर पाया गया काबू। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसईएस को भुगतान के लिए एनटीपीसी से एक सहमति बनाने का दिया आदेश। बीएसईएस को सोमवार तक अदालत को देना है जवाब। मुंबई में धूमधाम से मनाया गया महाराष्ट्र दिवस। शिवाजी पार्क मैदान में मुंबई पुलिस की परेड। समारोह में राज्यपाल शंकर नारायण, सीएम पृथ्वीराज के साथ साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद। शिवसेना नेता दिवाकर रावटे समारोह में एनसीपी मंत्री के नहीं पहुंचने पर भड़के। दिवाकर रावटे भी महाराष्ट्र दिवस समारोह में हुए थे शामिल। मई की शुरुआत में ही चढ़ा सूरज का पारा। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री पहुंचा। तेज गर्मी ने लोगों को किया परेशान। राजस्थान यूपी में गर्म हवाओं से लोगों का हाल बेहाल। राजस्थान में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। यूपी के वाराणसी में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। अहमदाबाद में गर्मी बढ़ने से गन्ने के व्यापारियों की बल्ले बल्ले। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए गन्ने का जूस पीने को मजबूर। पारा 43 डिग्री के पार। भोपाल में तपते सूरज की गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम। गर्मी से इंसान तो इंसान, जानवरों का भी जीना हुआ मुहाल। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों को राहत देने के लिए ठंडे पानी की बौछार। शेयर बाजार महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बंद। शुक्रवार को शेयर बाजार फिर खुलेंगे। इससे पहले बुधवार को शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की विकास दर बढ़ने की जताई उम्मीद। चिदम्बरम बोले, विकास दर 5% से बढ़कर 6% हो सकती है। मारुति सुजुकी की बिक्री में भारी गिरावट। अप्रैल में कंपनी ने 86,196 गाड़ियां ही बेची, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 1.13 लाख रहा था। अप्रैल में कंपनी की बिक्री 11.4% घटी। भारतीय एयरटेल ने संचालन खर्च बढ़ने की वजह से अपनी कॉल दरों पर से छूट कम करने का बनाया मन। लागत वृद्धि की भरपाई के लिए कंपनी साधारण दर को बढ़ाने के विकल्प पर भी कर रही है विचार।